हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शहजाद और आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनकी सोच ने, जिनके दर्शन ने लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी को एक नई दिशा दी है। मैं बात कर रहा हूं भगवान महावीर की। शायद आप में से कुछ लोगों ने उनका नाम सुना होगा, कुछ ने नहीं। कोई बात नहीं, आज हम बिल्कुल सरल तरीके से समझेंगे कि वो कौन थे और उनकी शिक्षाएं हमारे जीवन में कैसे एक सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। सोच बदलेगी तो जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। यह सत्र सिर्फ जानकारी के लिए नहीं है, यह प्रेरणा के लिए है। यह आपके अंदर एक छोटी सी चिंगारी जलाने के लिए है। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें और आखिरी तीर्थंकर थे। अब यह तीर्थंकर क्या होता है? सरल शब्दों में, तीर्थंकर वो होते हैं जो खुद ज्ञान प्राप्त करते हैं और फिर उस ज्ञान को, उस रोशनी को पूरी दुनिया में फैलाते हैं। वो एक पुल यानी सेतु बनाते हैं जिसके ऊपर चलकर हम जैसे लोग इस संसार के दुखों से पार जा सकते हैं। महावीर स्वामी कोई भगवान नहीं थे जिन्होंने आसमान से उतरकर चमत्कार किए। वो हमारे जैसे ही एक इंसान थे, लेकिन उन्होंने अपने अंदर की शक्ति को पहचाना। उन्होंने ध्यान से, तपस्या से अपने मन को, अपनी इंद्रियों को जीत लिया। इसलिए उन्हें महावीर, महान योद्धा और जिन जीतने वाला कहा जाता है। उनका जन्म आज से लगभग 2600 साल पहले बिहार के एक राज परिवार में हुआ था। सोचिए, एक राजकुमार, धन दौलत, ऐशो आराम परिवार, लेकिन उनकी आंखों में एक अलग ही खोज थी। वो बचपन से ही बहुत शांत और गंभीर थे। वो देखते थे कि दुनिया में कितना दुख है, कितनी पीड़ा है। लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, जानवरों को मार रहे हैं और हर कोई किसी न किसी चीज के पीछे भाग रहा है, फिर भी कोई खुश नहीं है। यह सब देखकर उनके मन में सवाल उठते थे। 12.5 साल की इस कठिन तपस्या के बाद उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, यानी ऐसी रोशनी, ऐसा ज्ञान जिसके बाद कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। उन्हें जीवन और मृत्यु के चक्र का पूरा सच समझ आ गया। उसके बाद अगले 30 साल तक उन्होंने पैदल चल चलकर पूरे देश में अपने ज्ञान को बांटा। उन्होंने 5 महाव्रत दिए: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। यह 5 सिद्धांत एक रूपरेखा की तरह हैं, एक सरल मार्गदर्शक की तरह, एक शांत और सार्थक जीवन जीने के लिए। पहला और सबसे महत्वपूर्ण है अहिंसा, यानी हिंसा न करना। इसका मतलब सिर्फ किसी को मारना नहीं है, अपने मन से, अपने शब्दों से, अपने कामों से। चौथा सिद्धांत है ब्रह्मचर्य। लोग इसका मतलब सिर्फ अविवाहित रहना यानी शादी न करना समझते हैं, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। ब्रह्म का मतलब है आत्मा, चर्य का मतलब है उसमें लीन रहना। इसका असली मतलब है अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। आंखें क्या देखती हैं, कान क्या सुनते हैं, जबान क्या बोलती है, मन क्या सोचता है, इन सब पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए। हम अक्सर सुखों के पीछे भागते रहते हैं। और 5वां और आखिरी व्रत है अपरिग्रह, अनासक्ति। मतलब जरूरत से ज्यादा चीजों को इकट्ठा न करना। समस्या चीजों से नहीं, लगाव से होती है। यह मेरा घर है, यह मेरी गाड़ी है, यह मेरा पैसा है। जब यह दूर हो जाते हैं तो दुख होता है। महावीर, उतना ही रखो जितनी जरूरत है, बाकी जरूरतमंदों में बांट दो। भगवान महावीर का जीवन ऐसी अनेक कहानियों से भरा हुआ है जो उनकी करुणा और ज्ञान को दर्शाती है। एक बार वो एक गांव से गुजर रहे थे। वहां एक आदमी जिसका नाम चंडकौशिक था, उसे एक बहुत जहरीला सांप माना जाता था। उसके गुस्से और जहर से सब डरते थे। लोगों ने महावीर को चेतावनी दी कि उस रास्ते से न जाए, लेकिन महावीर शांति से आगे बढ़ते रहे। जैसे ही वो सांप के पास पहुंचे, सांप ने फन उठाकर उन्हें काटने के लिए हमला किया, लेकिन महावीर के शरीर से खून की जगह दूध निकला। सांप हैरान हो गया। महावीर ने उस सांप की आंखों में देखा और बड़े प्रेम से कहा, हे चंडकौशिक, शांत हो जाओ, अपने क्रोध को शांत करो। उनकी आंखों में इतनी करुणा, इतनी शांति थी कि सांप का झर और गुस्सा शांत हो गया। उसने महावीर के चरणों में अपना फन रख दिया और हिंसा का त्याग कर दिया। तो दोस्तों, भगवान महावीर की यह शिक्षाएं आज 2025 में इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में प्रासंगिक क्यों हैं? क्योंकि आज दुनिया में सबसे ज्यादा कमी इसी चीज की है, शांति, करुणा, सम्मान। हम सब सफलता के पीछे भाग रहे हैं, पैसा, शक्ति, प्रसिद्धि, लेकिन इस दौड़ में हम एक दूसरे को नीचे गिरा रहे हैं। हम प्रकृति को बर्बाद कर रहे हैं। हम अपने मन की शांति खो चुके हैं। तनाव, चिंता, अवसाद। महावीर का दर्शन हमें इस दौड़ से बाहर निकलकर अपने अंदर देखने को कहता है। तो आखिर में
मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आपको साधु बनने की जरूरत नहीं है। आप जहां हैं, जैसे हैं, वहीं रहकर महावीर की इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर सकते हैं। एक छोटा सा कदम लीजिए, आसान है,